कभी सोचा है कि कोई चीज कहीं पर ही क्यों बनती है? मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हमारी पूरी दुनिया के काम करने के तरीके को समझने में मदद करता है। तो चलिए आज इसी छिपे हुए तर्क को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए इस बारे में। सब्जियां तो घर के आसपास के खेतों से आ जाती हैं, लेकिन जो फोन हम इस्तेमाल करते हैं वो दुनिया के दूसरे कोने से आता है। ऐसा क्यों होता है? ये जो विरोधाभास है ना, यही आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पुराने, लगभग 200 साल पुराने एक पावरफुल आइडिया में। एक ऐसा आइडिया जो आज भी हमारी ग्लोबल इकोनॉमी को शेप दे रहा है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करेंगे, फिर एक पुराने ऐतिहासिक मॉडल को समझेंगे और फिर देखेंगे कि वही सिद्धांत आज की मॉडर्न फैक्ट्रियों पर कैसे लागू होता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये तय कैसे होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ बनेगी या कहाँ उगाई जाएगी? इसका जवाब हमें थोड़ा पीछे इतिहास में मिलता है। बात है 1826 की। जोहान वॉन थ्यूनेन नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने द आइसोलेटेड स्टेट नाम की किताब में एक बड़ा ही कमाल का मॉडल पेश किया। उन्होंने समझाया कि किसान बाजार से अपनी दूरी के हिसाब से ये तय करते हैं कि उन्हें कौन सी फसल उगानी चाहिए। इस पूरे मॉडल का जो दिल है वो है इकोनॉमिक रेंट या शुद्ध लाभ का कॉन्सेप्ट। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा है जो एक किसान अपनी जमीन से कमा सकता है, सारे खर्चे हटाने के बाद। और इन खर्चों में सबसे जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन, यानी माल को बाजार तक पहुंचाने का खर्चा। अब अपने इस सिद्धांत को समझाने के लिए वॉन थ्यूनियन ने एक काल्पनिक, बिल्कुल आइडियल दुनिया बनाई। सोचिए, एक ऐसी जगह जो बाकी दुनिया से एकदम कटी हुई है। बस एक ही शहर है जो कि मार्केट भी है। हर जगह जमीन और मौसम बिल्कुल एक जैसा है और किसान अपना सामान घोड़े गाड़ी से बाजार तक ले जाते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हर किसान का बस एक ही मकसद है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। तो इन सिंपल से रूल्स के आधार पर वॉन थ्यूनेन ने एक बड़ा ही दिलचस्प नतीजा निकाला। उन्होंने कहा कि शहर के चारों तरफ जो खेती होगी वो 6 गोल रिंग्स या पेटियों में बट जाएगी और हर रिंग में एक खास तरह की ही चीज उगाई जाएगी। ये हैं वो 6 रिंग्स, सबसे पास डेयरी और बागवानी से लेकर सबसे दूर पशुपालन तक। चलिए एक एक करके देखते हैं कि हर रिंग में जो होता है वो क्यों होता है। तो सबसे पहली रिंग जो शहर से बिल्कुल सटी हुई है, यहाँ होती है डेयरी और सब्जियों फलों की खेती। क्यों? क्योंकि दूध, सब्जी, फल ये सब चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, तो इन्हें बाजार तक फटाफट पहुंचाना पड़ता है ताकि ये ताज़ा बिक सके। बिल्कुल लॉजिकल है। अब आते हैं दूसरी रिंग पर। यहाँ है जंगल। अब याद रखिए ये 1826 का जमाना है। लकड़ी ईंधन और घर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज थी। लकड़ी होती है बहुत भारी और उसे घोड़े गाड़ी पर लादकर दूर से लाना मतलब बहुत ज्यादा खर्चा। तो जंगल को शहर के पास ही रखा गया। बीच की जो 3 रिंग्स हैं उनमें अनाज और चारा उगाया जाता है। देखिए, जैसे जैसे हम शहर से दूर जाते हैं जमीन सस्ती मिलती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता जाता है। इसलिए यहाँ खेती उतनी इंटेंसिव नहीं होती। किसान जमीन का कुछ हिस्सा खाली भी छोड़ देते हैं। और अब सबसे बाहरी छठी रिंग, यहाँ होता है पशुपालन। और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो सच में जीनियस है। जानवरों को बाजार तक लाने के लिए किसी गाड़ी की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद चलकर आ सकते हैं। इससे ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया लगभग 0 और इसीलिए इन्हें शहर से सबसे दूर रखा जा सकता है। कमाल है ना? वॉन थ्यूनेन का ये मॉडल अपने जमाने के लिए एकदम परफेक्ट था, लेकिन फिर दुनिया बदल गई। नई टेक्नोलॉजीज आई और उसने इन परफेक्ट गोल सर्कल्स को तोड़ दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति ने आकर खेल के सारे नियम ही बदल डाले। ट्रेन, ट्रक, जहाज, इन सब ने ट्रांसपोर्ट को बहुत सस्ता और तेज बना दिया। और रेफ्रिजरेशन जैसी टेक्नोलॉजी ने तो कमाल ही कर दिया। अब दूध और सब्जियां हजारों किलोमीटर दूर भी भेजी जा सकती थीं। तो अब एक जरूरी सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि वॉन थ्यूनेन का मॉडल आज के जमाने में पूरी तरह से बेकार हो गया? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि इस मॉडल की आज के समय में कुछ सीमाएं हैं। ट्रांसपोर्ट बहुत एडवांस हो गया है, रेफ्रिजरेशन तो आम बात है, और असल दुनिया में जमीन एक जैसी नहीं होती। कहीं पहाड़ हैं तो कहीं नदियां। वॉन थ्यूनेन की वो परफेक्ट दुनिया अब है ही नहीं।
तो अगर वॉन थ्यूनेन का मॉडल पूरी कहानी नहीं बताता, तो फिर आज के समय में एक फैक्ट्री कहाँ लगेगी, ये कैसे तय होता है? ये फैसला अब कई सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आज किसी भी इंडस्ट्री को अपनी लोकेशन तय करने से पहले बहुत कुछ देखना पड़ता है। मार्केट कितना पास है, कच्चा माल कहाँ से आएगा, काम करने वाले स्किल्ड लोग मिलेंगे या नहीं, बिजली पानी का क्या सीन है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन कैसा है, और हाँ, सरकार की पॉलिसीज क्या हैं। अब ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट के खर्चे का खेल नहीं रह गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। भले ही दुनिया पूरी तरह बदल गई हो, पर वॉन थ्यूनेन के मॉडल के पीछे का जो मूल सिद्धांत है, जो कोर प्रिंसिपल है, वो आज भी उतना ही सच है जितना 200 साल पहले था। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लक्ष्य आज भी वही है, लागत कम करो और मुनाफा बढ़ाओ। पहले सबसे बड़ा फैक्टर ट्रांसपोर्ट का खर्चा था। आज ये कच्चा माल, मजदूर, बाजार और सरकारी नीतियां, इन सब चीजों का एक बैलेंस है। ये सारी कहानी इस एक लाइन में आ जाती है। इंडस्ट्रीज अपनी लागत घटाकर ही अपना मुनाफा बढ़ाती हैं। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल सच्चाई है, जो तब भी सच थी और आज भी सच है। तो हम वॉन थ्यूनेन के एक छोटे से काल्पनिक राज्य से निकलकर आज की इस कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इकोनॉमी तक आ गए हैं। स्केल बदल गया है, फैक्टर्स बदल गए हैं, लेकिन लोकेशन के पीछे का जो मूल तर्क है वो आज भी जिंदा है। तो अगली बार जब कोई चीज खरीदें, चाहे वो पास के खेत से आई सब्जी हो या किसी दूर देश से आया हुआ फोन, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचें, आखिर ये चीज यहीं क्यों बनी, इसके पीछे का इकोनॉमिक लॉजिक क्या है। इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे।